अब आज का नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हमने अपना लास्ट पैसेज कर लिया था, आज बारी है इस पैसेज की। सबसे पहले एक पैसेज करते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चंस करेंगे सेट के। ठीक है, तो हमेशा की तरह से एक बार मैं पूरा पैसेज डिस्प्ले करता हूँ सभी के लिए। ये रहा तुम्हारा पैसेज कंप्लीट, और इसके बाद ये सारे ऑप्शंस देखो। ठीक है, ये 156 टू 165 होगा। डन, ये रहा तुम्हारा कंप्लीट पैसेज। ठीक है भाई, और अटेम्प्ट तो करना ही है। एंड आई बिलीव जिन बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा उनको आसान लगे समझने में। ठीक है, आंसर्स देखते हैं किसने क्या लगाया है और किसके कितने आंसर्स सही रहते हैं। ठीक है, तो अटेम्प्ट ज़रूर किया करो, ये बात मेरा तुमसे कहना हमेशा ही रहेगा। खैर, हिंदी सेंस समझते हुए चलते हैं। ठीक है, सभी रेडी रहें और देखें ध्यान से, और आंसर्स करना फिर क्या आंसर कहाँ पर लगाओगे। सबसे पहले कहा गया है द विंग्स ऑफ सम बर्ड्स, कुछ पक्षियों के जो पंख हैं, विंग्स पंख होते हैं, आर सो स्मॉल, वो इतने छोटे होते हैं, दैट दे आर, के वो दैट दे आर फॉर फ्लाइंग, कि वो उड़ने के लिए। अब तुम्हें पता है इतने छोटे होंगे, जब बहुत ज़्यादा छोटे पंख हो जाएंगे तो उड़ने के लिए ठीक नहीं होंगे। तो ठीक ना होने वाला थोड़ा सेंस आ रहा है। तो देखते हैं इसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और आप क्या चुनेंगे। कुछ पक्षियों के पंख इतने छोटे होते हैं कि वो उड़ने के लिए ठीक नहीं होते, कुछ इस तरह की फ्लुएंसी आ रही है। अब ठीक ना होने के लिए कौन सा वर्ड इन चारों में से तुम्हें सबसे सही लग रहा है, कौन बताएगा। मुकुल का आंसर है यूजलेस, और बिल्कुल सही आंसर है यूजलेस। भाई कोई चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है तो आपके लिए बेकार ही है, वो यूजलेस ही है ना। तो आंसर आपका ए आ जाएगा, यूजलेस। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है विशाल का भी, मुकुल का भी। डन, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखें समझे। अर्लियर, अर्लियर का मतलब काफ़ी पहले के समय की बात यहाँ पर हो रही है। पहले क्या होता था, इससे पहले सच बर्ड्स, इस तरह के जो पक्षी होते थे फ्लाई, वो उड़ सकते थे। कुछ इस तरह की फ्लुएंसी आ रही है, बाकी आगे देखेंगे, अभी इसको फिल नहीं करेंगे। बट आफ्टर लिविंग फॉर 1000 ऑफ इन प्लेसेस, ऐसी जगहों पर हजारों सालों तक की फ्लुएंसी आ रही है, हजारों सालों तक रहने के बाद। वेयर दे हैड नो, जहाँ पर ऐसी कोई चीज़ इनके लिए अवेलेबल नहीं थी, देयर वॉज नो नीड फॉर देम टू फ्लाई, तब इन्हें उड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, देयर वॉज नो नीड फॉर देम टू फ्लाई, तब इन्हें उड़ने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब 157 में जो पहले की फ्लुएंसी आ रही है, अगर हम आगे की कहानी देखें तो हमें लग रहा है कि ऐसे पक्षी जो आज नहीं उड़ सकते हैं, जिनके पंख आज बहुत छोटे हैं, पहले कभी पुराने समय में कभी इनके पंख ऐसे होते होंगे कि ये उड़ सकते होंगे। तो उड़ सकते होंगे की फ्लुएंसी आ रही है, तो कैपेसिटी वाली फ्लुएंसी यहाँ पर है। लेट्स सी हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं और आप क्या क्या चूज करेंगे। यहाँ पर शुड, माइट, कुड और कैन, ये फ्लुएंसीज हैं। कौन आंसर कर रहा है, पहले पास्ट के टाइम की बात हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब सेट करना। ठीक है, विशाल का आंसर कैन है, जो कि पूरी तरह से गलत है। विशाल, थोड़ा सा पास्ट की फ्लुएंसी दो, मैं फिर कह रहा हूँ। हाँ, अभी आंसर ठीक है, कुड तुम्हारा आ जाएगा। यहाँ पर देखो, कैपेबिलिटी कैन से या कुड से दिखाई जाती है, आपकी सामर्थ्य, आपकी एबिलिटी जो होती है कैन से कुड से दिखाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखो पहले ही वर्ड आ गया ना, क्या कहा है, अर्लियर, मतलब पहले के समय में ऐसा हुआ करता होगा या ऐसा हो सकता होगा, ये वाली फ्लुएंसी है। पास्ट की फ्लुएंसी है तो कुड ही आएगा, कैन के कोई चांस नहीं है। ठीक, तो पहले ऐसे पक्षी उड़ सकते थे। ठीक है, हाँ, सभी का आंसर ठीक आ रहा है। हाँ, कुछ आसपास के वर्ड्स भी ध्यान देने हैं, जैसे तुम विशाल कह रहे हो कैपेबिलिटी के सेंस में मैंने कैन लगा दिया। कैन और कुड दोनों ही कैपेबिलिटी के वर्ड हैं, तुम्हें आसपास के वर्ड भी ध्यान देने हैं। यहाँ पर जो बोला गया है ना अर्लियर, ये पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है, पास्ट के समय में बोला गया है। ठीक है, तो पास्ट में कुड ही आएगा। अंजलि का आंसर भी सही है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखें। बट आफ्टर लिविंग फॉर 1000 ऑफ, हजारों सालों तक की फ्लुएंसी है, तो ईयर्स वाली फ्लुएंसी आ रही है। देखते हैं साल से जुड़ा हुआ कोई वर्ड हमारे पास ऑप्शन में है क्या। ठीक है, बिल्कुल है भाई, यहाँ पर ईयर्स आया हुआ है। युगों की तो बात नहीं करेंगे, एजेस का मतलब युग होता है, इतना बड़ा समय भी नहीं कहेंगे, हजारों सालों तक बोलेंगे, जिसके लिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक, फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आंसर ढूंढेंगे। ध्यान दें,
ऑप्शन पर पहुंचने से पहले, ऑप्शन देखने से पहले हमारे पास कुछ सेंस आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पर किस तरह का कुछ वर्ड आएगा, तब हमारी फ्लुएंसी और अच्छी होती है। ठीक है, हाँ ईयर्स आएगा, सभी का आंसर ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो हजारों सालों तक ऐसे जगहों पर रहने के बाद वेयर दे हैड, जहाँ पर उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। 159 में कोई चीज़ है जो इनके पास नहीं थी। देयर वॉज नो नीड फॉर देम टू फ्लाई, तो इनके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी कि ये इन्हें उड़ना पड़े, तो इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी इस चीज़ की उड़ने की। एंड दे ऑन द ग्राउंड, और ये ग्राउंड पर ही रहे, ग्राउंड पर ही रहने वाली फ्लुएंसी आ रही है। देखो 158 हम फिल कर चुके हैं, 159 और 160 की फ्लुएंसी है, इन्हें उड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये ग्राउंड पर ही रहे। 160 में रहने की फ्लुएंसी आ रही है, तो हम रहने वाला वर्ड को ही ढूंढेंगे। ठीक है, 159 हम बाद में फिल करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सीक्वेंस से ही फिल करें, जहां हमारा सेंस अच्छा हो जाए हम वो ऑप्शन पहले फिल कर देंगे। हमारा 160 कह रहा है कि ये ग्राउंड पर ही रहे, रहने वाली फ्लुएंसी आ रही है, तो रहने के लिए आप इन चारों वर्ड्स में से क्या लगाएंगे 160 में, ये बताएं। 159 पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, पहले बताओ 160 में क्या लगाओगे। स्टेप का मतलब कदम रखना, स्टे का मतलब रुकना, रहना, क्रीप आप जानते ही हैं, क्रोल, क्रीप क्रोल वगैरह जो है ये रेंगने या फिर चलने फिरने वाले वर्ड्स हैं सारे के सारे। ठीक है, क्रीप का मतलब डरना वगैरह भी होता है कई बार। तो आंसर यहाँ पर सभी का स्टे आ रहा है और पूरी तरह से सही है, सभी का आंसर सही चल रहा है, स्टे। तो ये क्या रहे, ग्राउंड पर ही रहे जब इन्हें उड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इनके पास क्या चीज नहीं थी कि उड़ नहीं पाए, क्या चीज नहीं थी हजारों सालों तक कि ये उड़ नहीं पाए। अब इनके पास क्या नहीं होगा, सोचो, विचार करो, क्या चीज नहीं होगी। दे हैड नो, इनके पास क्या नहीं होगा कि उड़ नहीं पाए। इनके पास हवा नहीं होगी कि उड़ नहीं पाए, इनके पास आकाश नहीं होगा कि ये उड़ नहीं पाए, फ्रेंड्स नहीं होंगे या एनिमीज नहीं होंगे कि ये उड़ नहीं पाए। क्या लगाओगे? देखो मुकुल का आंसर है फ्रेंड्स वगैरह, तो देखो फ्रेंड और एनिमीज का तो सेंस यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, ना तो शत्रु का यहाँ पर सेंस आ रहा है, ना ही फ्रेंड्स का यहाँ पर सेंस आ रहा है। ठीक है, अंजलि का आंसर है स्काई, मुकुल का आंसर है विंड। नहीं, देखो स्काई आंसर होगा, अंजलि का आंसर यहाँ पर सही है। क्यों है, देखो समझो, तुम्हें पता है कि वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स या फिर उल्का पिंडों का धरती पर टकराना, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे आकाश में बादल या फिर राख वगैरह छाई रही थी, जिसकी वजह से पक्षी ज़्यादा उड़ नहीं पाते थे। तो इनके पास आकाश अवेलेबल नहीं था उड़ने के लिए, इसी वजह से ये धरती पर रहे, ज़मीन पर रहे, और इतने हज़ारों सालों तक ज़मीन पर रहने की वजह से इनके जो जीन्स थे वो बदलते रहे धीरे धीरे। कहने का मतलब, जैसे आप अगर अपने हाथों को ही देखें तो आप देखेंगे कि इनमें आपकी सबसे लास्ट वाली जो फिंगर होती है ये सबसे छोटे आकार की है। वो क्यों है? क्योंकि इसका यूज़ बेहद कम है। धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि ये विलुप्त हो जाए आपके हाथ में से, क्योंकि इसका यूज़ बेहद कम होता है। तो जिसका यूज़ नहीं है वो चीज़ हटती चली जाती है आपके जीन्स में से। ऐसे इनके पंख हटते चले गए, जब हज़ारों सालों तक ये उड़े ही नहीं, बस ग्राउंड्स में ही रहे, है ना, तो इनके पंख छोटे होते चले गए और उसके बाद में इन्हें प्रॉब्लम होने लगी उड़ने में। तो स्काई नहीं था इनके पास, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं प्राकृतिक हुई हैं कि स्काई अवेलेबल नहीं होता था हमेशा। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री जानते हो ना थोड़ी बहुत, तो आपको हिंट आ जाएगा कि स्काई ही आंसर क्यों आएगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, ये ग्राउंड पर ही रहे, आफ्टर वाइल, कुछ समय बाद, देयर वंस, इनके कुछ यहाँ पर सेंस डालना है हमको, देखते हैं क्या आएगा। कुड नो लॉन्गर राइज इनटू द एयर, वो और ज़्यादा हवा में नहीं उठ पा रहे थे, मतलब उनके लिए उड़ना मुश्किल हो गया था। अब अगली पीढ़ी को जो होते हैं, अगली पीढ़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो पिछली पीढ़ी हो तो ओल्डर होते हैं, एल्डर होते हैं, अगली पीढ़ी हो तो यंगर होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यंगर वंस की फ्लुएंसी आ रही है। अगर छोटे मतलब बच्चे का सेंस आ रहा है, इनकी अगली जो पीढ़ी है वो आगे आगे और ज़्यादा हवा में नहीं उठ पा रहे थे, जो अगली पीढ़ियाँ इनकी हो रही थी। तो यहाँ पर बच्चों का सेंस है। बच्चों के सेंस में जो भी वर्ड हमारे सामने मौजूद होगा 161 में, वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों के सेंस में 161 में तुम क्या लगाओगे ये बताओ। ट्रेंड लगाओगे, इनके ट्रेंड वंस मतलब जिन्हें ट्रेनिंग देते थे वो नहीं उड़ पा रहे थे, इनके ओल्ड वंस मतलब पिछले इनसे वो नहीं उड़ पा रहे थे, यंग वंस का मतलब बच्चे वाली फ्लुएंसी आ गई, और प्रेग्नेंट वंस का मतलब जो प्रेग्नेंट होते थे वो नहीं उड़ पा रहे थे। क्या बताओगे इसमें? हाँ, विशाल का आंसर सी आया है और पूरी तरह से सही है। इनके जो बच्चे होते थे वो आगे, वही बात है कि अगली पीढ़ी में ये चीज़ें जाती रहती हैं या बढ़ती रहती हैं।
ठीक है, हाँ यंग वंस आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इनके बच्चे और ज्यादा हवा में नहीं उठ पा रहे थे। द ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच है, रिया है, एमू है, कैसोवरी है, ये सारे के सारे पक्षी हैं। तुम इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करोगे तो इनकी इमेजेस सर्च करना, तुम्हें पता लग जाएगा, सभी का नाम है, ये प्रॉपर नाम है सिंपली, ठीक है। ये जो है अब फ्लाई, अब ये सारे पक्षी आप जानते हैं, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग जैसे ये बाकी सारे जीव हैं दिखने वाले। अब तुम्हें पता है कि उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता है, अगर तुमने शुतुरमुर्ग को देखा हो तो यहाँ पर अगर तुम्हें पता है कि ये उड़ नहीं सकता तो यहाँ पर कैपेबिलिटी वो भी नेगेटिव में चाहिए। अब 162 में देखो कि कैपेबिलिटी नेगेटिव में अगर है ऑप्शन में तो वही हमारा आंसर होगा। लेट्स सी 162 में क्या ऑप्शंस है हमारे पास। कांट है, कुड है, वुड है या शुड है, बताओ कौन आंसर करेगा। हाँ, उड़ नहीं पाते हैं ये, इसी वजह से आप क्या करेंगे, कांट लगाएंगे या कुड लगाएंगे। देखो सबसे पहली बात है ये उड़ नहीं सकते, तो आंसर वो चुनेंगे जिसमें नोट मौजूद होगा। देखो सीधी सिंपल बात है, जिसकी फ्लुएंसी जितनी अच्छी उसका उतना अच्छा आंसर, तो आंसर आ जाएगा कांट, ठीक है। कुछ बच्चों ने यहाँ पर कुड चुना है, मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों ने यहाँ पर कुड चुना है, बट वो गलत है। क्यों गलत है दिखाता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनो। एक तो हमने यही चीज देख ली कि भाई ये जो है उड़ नहीं सकते, तो हमें नोट तो लगाना ही है, तो ऑप्शन में किसी और में नोट अवेलेबल ही नहीं है। सोचो अगर कुड नोट भी हमारे पास अवेलेबल होता, अगर कुड में भी नोट अवेलेबल होता तब भी कुड नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि आगे सेंटेंसेस की फ्लुएंसी देखो प्रेजेंट में जा रही है, यहाँ पर कैन आया हुआ है और आगे इजारम वगैरह आए हुए हैं, यहाँ पर लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। जैसे जैसे पैसेज में तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें हिंट आ जाएगा कि कैन आएगा या कुड आएगा। खैर यहाँ पर तो फाइट ही नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि नोट वाला ऑप्शन ही हमारे पास एक ही है। तो जो ओस्ट्रिच है या फिर इस तरह के जो जीव हैं ये उड़ नहीं सकते हैं, बट दे कैन रन फास्ट, लेकिन ये तेज दौड़ सकते हैं ऑन देयर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स, अपनी लंबी और मजबूत टांगों के सहारे ये बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। ऑस्ट्रिचेस जो आपके शुतुरमुर्ग होते हैं इन अफ्रीका, ये कहाँ पर रहते हैं, रहने वाली फ्लुएंसी आ रही है, प्रेजेंट चल रहा है आसपास, ध्यान देना प्रेजेंट वाला ऑप्शन चुनना है क्योंकि आसपास प्रेजेंट चल रहा है। आंखें माइंड पूरी तरह से खुला रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, हाँ नोट मस्ट है हर्षित, ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं, ऑस्ट्रिचेस जो हैं अफ्रीका में रहते हैं, है कि ही फ्लुएंसी लेनी है क्योंकि आगे इजारे में आया हुआ है, पीछे कैन चल रहा है, सारा का सारा प्रेजेंट की फ्लुएंसी है, तो प्रेजेंट वाले टेंस में जो भी ऑप्शंस होंगे उन पर हमें ध्यान देना है। लेट्स सी प्रेजेंट में क्या क्या है हमारे पास। लिव्ड प्रेजेंट नहीं है, लिव प्रेजेंट है, हैड लिव्ड प्रेजेंट नहीं है, यूज्ड टू लिव प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है, यूज्ड टू पास्ट होता है, ये बात तुम सब जानते हो, ठीक है। तो आंसर आपके सामने आपकी गोद में डाल दिया। अगर आप फ्लुएंसी सही समझते चल रहे हैं तो आपका ये ऑप्शन गलत नहीं होगा, अदरवाइज आप ऐसा भी हो सकता है कि लाइन से ही सारे गलत कर दें, ये भी हो सकता है गड़बड़, अगर सेंस सही नहीं समझोगे तो, ठीक है। हाँ बी आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये अफ्रीका में रहते हैं, प्रेजेंट की फ्लुएंसी हमें चाहिए थी। एंड आर फाउंड और पाए जाते हैं ऑन द ग्रासी प्लेसेस, घास वाली जगहों पर, घास वाले स्थानों पर ये पाए जाते हैं। दे लिव अलोंग विद बिग ग्रुप्स ऑफ जैबराज, जहाँ पर ये रहते हैं बड़े बड़े जैबराज के ग्रुप के साथ। अब यहाँ पर जहाँ की फ्लुएंसी आ रही है जो कि एक कंजंक्शन है, अब कौन सा ऐसा कंजंक्शन है जो जहाँ की फ्लुएंसी देगा, भाई जगह है, प्लेस है, तो उसके साथ जहाँ या वहाँ की फ्लुएंसी आएगी, तो हेयर देयर वेयर इस तरह के ही वर्ड होते हैं जगह के लिए। तो लेट्स सी जहाँ के लिए 164 में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और तुम क्या चुनोगे, बताओ मुझे। जहां पर ये जैबराज के बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ रहते हैं, कौन आंसर कर रहा है व्हेन वेयर सो दैट बिकॉज में से। देखो सेंस मैंने समझा दिया है, अब तुम्हें बस आंसर चुनना है, तुम्हारी ग्रामेटिकल स्किल्स यहां पर पूछी गई हैं एक्चुअली, ठीक है। विशाल का आंसर बी आया है और बिल्कुल ठीक आंसर है, जहां के सेंस में। वेयर का मतलब कंजंक्शन के रूप में जहां होता है, क्वेश्चन वर्ड हो तो कहां होगा, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, अंजलि का आंसर भी सही है। अब बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने बचा है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और आंसर लगाएंगे। रिया, यहाँ पर बोला गया है कि रिया जो है ये भी शुतुरमुर्ग के जैसा ही पक्षी है, लुक्स लाइक दी ऑस्ट्रिच, ये ऑस्ट्रिच के जैसा दिखता है, लेकिन ये थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये जो साइज है, साइज में थोड़ा छोटा होता है, और इसकी जो
टोज हैं, मतलब उंगलियां, पंजे, कुछ भी कह लो, इसके पंजे 3 होते हैं ऑन ईच फीट, हर एक पैर पर, मतलब जो उसके पैर होंगे इसके 3 उंगलियां सी आपको निकली हुई दिखाई देंगी, है ना। वाइल द ऑस्ट्रिच हैज ओनली 2, जबकि ऑस्ट्रिच जो होता है शुतुरमुर्ग, उसके केवल 2 पंजे होते हैं, मतलब 2 उंगलियां सी निकली हुई दिखाई देंगी, है ना। ये बात ध्यान रखना, हर एक पैर में इसकी 2 उंगलियां होती है शुतुरमुर्ग की, रिया की ये होती है 3। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये ऑस्ट्रिच के जैसा दिखता है लेकिन थोड़ा छोटा होता है और इसके 3 पंजे होते हैं, ये बात यहाँ पर कही गई। अब लेकिन वाला वर्ड जो भी होगा ऑप्शन में हमारे सामने, वही हमारा आंसर होगा, जिसकी जैसी फ्लुएंसी वैसा उसका आंसर। बताओ लेकिन के लिए क्या चुनोगे, एनी वन ऑफ यू, इवन दो, बट, एंड या इन स्पाइट ऑफ, लेकिन के लिए कौन चुनेगा, क्या चुनेगा, बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे, बट है, बेहद सिंपल है, ठीक है। देखो अगर तुम्हारा सेंस सही नहीं आएगा ना तो कंफ्यूजन कंफर्म्ड क्रिएट होगी, अगर तुम्हारा सेंस सही है तो फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब बट सब का आंसर है। इसी के साथ में आपका ये पैसेज जो है कंप्लीट होता है। अब कल को करेंगे इसका नेक्स्ट पैसेज, फिलहाल बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर।